साथियों ईएमआई बाउंस हो चुकी है, ईएमआई भरने के पैसे नहीं हैं और ये रिकवरी वाले आपके घर आके आपको तंग कर रहे हैं, आपको कॉल पर परेशान कर रहे हैं या फिर आपको और आपके रिश्तेदारों को ऑन कॉल भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही हैरान परेशान करके रख दिया है। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ही है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि किसी प्रकार का अगर आपका अनसिक्योर लोन डिफ़ॉल्ट है, चाहे वो कोई बिजनेस लोन हो, चाहे कोई एजुकेशनल लोन हो, चाहे कोई पर्सनल लोन हो, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई किसान क्रेडिट कार्ड हो। किसान क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर रहते हैं, ठीक है। चाहे कोई ऐसा और कोई लोन हो, कोई क्रेडिट लिमिट हो, कोई सीसी लिमिट हो, वो आपकी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। देखिए, मैं ये सपोर्ट नहीं करता कि भाई साहब आप बिल्कुल ही इनके पैसे मत दो, आपके पास पैसे होने के बाद भी आप पैसे नहीं दे रहे हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथियों, अनसिक्योर लोन के अंदर बैंक के पास किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है। अब लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर होता है, एक अनसिक्योर होता है। जिन भाइयों को पता है कि ये दोनों क्या होता है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता, तो जो सिक्योर लोन होता है, जैसे मान लो आपने कोई कार का लोन लिया है, तो उसके अंदर एक गारंटी रहती है कार के रूप में कि आगे चल के साल भर बाद लोग सिविल कोर्ट से डिग्री लेके अपना इस कार को नीलाम करवा सकते हैं, ऑप्शन करवा सकते हैं। उसको भी तुरंत नहीं उठा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि सर कार का लोन अगर नहीं भरेंगे तो वो तो कार उठा के ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, उसके लिए भी 13(2) का, 13(4) का, उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन का, फिर फिजिकल पोजीशन का, उसके बाद कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर कहीं पर ये लोग नीलाम कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके अंदर कम से कम साल भर चला जाता है। यही आप लोगों में दिक्कत है कि आप लोग नॉलेज कम लेते हो। नॉलेज आप लोग जितनी ज़्यादा लोगे, आप लोगों को रिकवरी वाले उतना ही कम परेशान कर पाएंगे। अब इन लोगों की परेशान करने की श्रेणी क्या रहती है, तो देखो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट करोगे किसी भी रूप से, तो ये आप लोगों को कॉल्स करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इन पे ये भी बोलो कि मैं अगले महीने ईएमआई भर दूंगा, तो तब भी ये लोग आपको दिन में 100 200 कॉल्स करेंगे, परेशान करेंगे। कुछ लोग मेरे भाई हैं जिनको दिन में 500 कॉल्स भी आती है, मतलब उनका 10 जगह से लोन है, एक साथ डिफ़ॉल्ट हो गया, पैसे ही नहीं है तो डिफ़ॉल्ट हो गया, तो उनको कम से कम 500 600 कॉल्स आती है। ऐसे में इन कॉल्स का क्या करा जाए? तो मैं कई लोग क्या ट्राई करते हैं कि ये सारे कॉल्स उठा के बात करने की ट्राई करते हैं। अब आपने एक कॉल उठाया, आप एक कॉल पे बात कर रहे हो कि सर मेरे को ये दिक्कत है, ऊपर से 50 कॉल और आ गए, 10 कॉल और आ गए, आप कैसे बात कर लोगे? इनसे बात करने का सही तरीका ये है कि आप एक बैंक का दिन में एक कॉल उठाओ, जी हाँ, और उन पे सीधे बोलो कि मैं इस आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, मैं पेमेंट नहीं करवा पाऊंगा, मैं आगे चल के इसकी सेटलमेंट करूंगा 6 7 8 महीने के बाद जब मेरे पास फंड आएगा। तब तक के लिए आप इसे आरटीपी डाल दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आरटीपी क्या होता है, तो आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे, ओके। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा सीधा मना कर देंगे तो सही नहीं रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्या ये कस्टमर तो सीधे बोल रहा है रिफ्यूज टू पे, मना कर रहा है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो कोड है आरटीपी, ये कोई लीगल कोड नहीं है, ये दरअसल एक रिकवरी का कोड है। ये लोग जहाँ पर आप लोग बोलते हो ना, जैसे सपोज करो कि आपने बोल दिया कि मैं सर पेमेंट करवा दूंगा, तो इस करवा दूंगा कोई मतलब नहीं होता। उनको अपने कॉल के अंदर एक डाटा डालना होता है एक्सेल सीट में, या फिर जो इनके पास सिस्टम रहता है वहाँ पर वो लोग लिख देंगे कि कस्टमर ने बोला है कि शाम को 5 बजे की पीटीपी दी है, तो हो सकता है 5 बजे रिकवरी एजेंट आ जाए आपके घर पे, या फिर 5 बजे और कॉल्स आने लगे आपको। तो इसीलिए अगर आप आरटीपी डलवाओगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि कस्टमर की हालत ठीक नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है, ओके। और वो फिर आप पे ट्राई भी ज़्यादा नहीं करते, आपको परेशान भी उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर इनको ट्रीटमेंट गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में क्या करा जाए? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो रिकवरी वालों को आपको ट्रीटमेंट आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। अगर वो एक गाली देते हैं तो आपको 10 देनी पड़ेगी, सच्चाई बात बता रहा हूँ, जेन्युइनली है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 गाली दे दी तो आपके ऊपर कुछ हो जाएगा या वो है। अगर ये लोग रिकॉर्डिंग लेके कहीं पर जाते भी हैं तो ये उल्टा खुद फंस जाते हैं, समझे? कि आपने कस्टमर को पहले ये चीज़ क्यों बोली है। आप कस्टमर हो, आप कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक गाली आ रही है तो आप 10 गाली दो, ये मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। रही बात कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ये लोग फ़ोन करने की ट्राई करते हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशलाइज अलग वीडियो बना रखे हैं। मेरे चैनल के जॉइन सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर 2 वीडियोस पड़े होंगे, आप उन 2 वीडियो को देखो। कॉन्टैक्ट लिस्ट आप लोग मेरे को मैसेज करके, व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है ऊपर, कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे को मैसेज करके आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा।
कम से कम हमने 50,000 नंबर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखी हुई है, तो डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, उनके पास आपका कोई नंबर रहेगा ही नहीं, समझे। अब कई लोग बोलेंगे कि सर मैं तो जॉब पे रहता हूँ, ये परेशानी रहती है वो परेशानी रहती है, तो मैं कॉल पे बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन थोड़ा कठिन है, जैसे मान लो आप कॉल पूरी बंद कर देते हो, तो ये होने लगेगा कि आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल जाने लगेंगे। और सेकंड चीज़ ये होगी कि आपके घर पे विजिट ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि जब बैंक का आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, कोई इनपुट पड़ेगा ही नहीं, तो वो लोग विजिट ज़्यादा कर देंगे, आपके घर पे विजिट ज़्यादा होंगी। इसके उपाय में आप ये कर सकते हो कि आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा ले सकते हो। चाहे तो हमारी कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा ले सकते हो या किसी और की करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपके सारे कॉल्स उठ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी, तो काम बन जाएगा, आपका विजिट वगैरह कम होगी, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ होगी, और बाद में चल के आगे चल के आरबीआई में कंप्लेंट करके कॉल्स भी रुक जाती है, तो कोई डरने वाली उसके अंदर बात नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी चीज़, होम विजिट से आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, ठीक है। तो आज मैं ऑन फ्रंट कैसे रोका जाता है उसको भी बताऊंगा, और ऑफ फ्रंट कैसे रोका जाता है। तो देखो, सारी होम विजिट कंप्लेंट के द्वारा रोकी जा सकती है। आप पहले बैंक को कंप्लेंट करो, उसके बाद आरबीआई को कंप्लेंट करो, आपकी होम विजिट से रुक जाएंगी सीधे तौर पे। बट अगर मान लो कि आपके पास टाइम नहीं था, आपने कंप्लेंट नहीं करी, और किसी दिन किसी रिकवरी वाले से आपका पाला पड़ गया, तो उसको हैंडल कैसे करा जाए। तो देखो, आपको सीधे ही उसे बताना है कि देखो मेरा मल्टीपल डेब्ट्स हैं, मेरे पास मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, और मैं पेमेंट इसकी कर नहीं पाऊंगा, आगे चल के सेटलमेंट ही होगी, आपको सीधे ये बोलना है। अगर तो वो आपकी बात मान लेता तो बहुत बढ़िया बात है, चुपचाप चला जाएगा। अगर तो नहीं मानता है, वो कोई लीगल नोटिस का या किसी और चीज़ का बेरा देता, तो बोलो कि लीगल नोटिस भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करवा दूंगा। कई बार ये लोग घर के सामने बैठने की ट्राई करते हैं, या फिर हरास करते हैं कि पेमेंट लेके जाऊंगा। तो आप कुछ मत करो, आप इन पे इनका आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो। अगर बोले कि मैं नहीं दे पाऊंगा या दिखाए ना, तो अपना फ़ोन निकालो, इसके सर पे ऐसे करके फ़ोन चलाओ, और उस पर वो चीज़ें मांगते रहो कि तू ये चीज़ें दिखा, तब मैं तेरे को पेमेंट के बारे में बात करूंगा, वरना मैं तेरे पे बात ही नहीं करूंगा, और पेमेंट नहीं होगी या जो करना कर ले, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। सीधे बोल सकते हो, जब पैसे ही नहीं तो पेमेंट कहाँ से होगी, है ना। बैंक भी जब ये लोग किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करते हैं, तो बैंक भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। आप आगे चल के वो रिकॉर्डिंग आरबीआई को दोगे, कंप्लेंट करोगे, तो इन लोगों को जॉब से हटा दिया जाएगा, समझे। ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे रहते हैं। आज इनको नौकरी पे रखा गया, कल इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि बैंक इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं लेता, सीधी सी बात है। तो आप इनकी बातें क्यों सुनोगे ऐसे लोगों की, जो बैंक ऑथराइज ही नहीं है, जिनके पास आईडी कार्ड ही नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर ही नहीं है, डीआरए की कोई ट्रेनिंग ही नहीं करी उन्होंने। कितने घंटे की होती है डीआरए की ट्रेनिंग? 100 घंटे की होती है, इन्होंने 1 घंटे की भी नहीं करी होगी, समझे। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें मांगनी है, ये चीज़ें करनी है। अगर ये चीज़ आपको नहीं, और हाँ, कई लोग ये करते हैं ना गलती, वीडियो बनाया और थोड़ा वीडियो काट के छोड़ दिया। वीडियो बना के रखो, 10 मिनट खड़ा, 10 मिनट वीडियो बना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दे रहा है, हैरान कर दे रहा है, वो नहीं कर रहा, तो आप वीडियो बंद करो उसके बाद, और अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, उनसे 100 नंबर डायल करवाओ, 112 नंबर या 100 नंबर डायल करवाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कई बार आप लोग करते हो कॉल, तो पुलिस उतना अच्छा अप्रोच नहीं दिखाती है, लेकिन आपकी फैमिली अगर करेगी, लेडीज़ करेगी, तो ज़रूर पुलिस आएगी। और कई लोग बोलते हैं कि पुलिस से अगर इन लोगों ने बातचीत कर ली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पुलिस के आने से पहले ये लोग भाग जाएंगे, जेनुअनली कह रहा हूँ। पुलिस, अगर ये लोग खड़े भी रहेंगे तो पहले ही भाग जाएंगे, सर मैंने कुछ करा नहीं, ये नहीं, वो फलाना ढिमकाना, समझ रहे हो। तो डरे घबराए ना, बिल्कुल टेंशन ना ले। और अगर होम विजिट होने से पहले रोकना चाहते हो, तो मैंने तरीका बताया, पहले बैंक को कंप्लेंट, उसके बाद 30 दिन के बाद आरबीआई में कंप्लेंट होगी, कुछ प्रूफ वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग की, और आपकी विजिट रुक जाएगी, समझे। और रही बात लीगल नोटिसेस वगैरह की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लीगल नोटिसेस अगर आपको आ रहे हैं, डरे घबराए बिल्कुल ना। लीगल नोटिसेस का जवाब आप लोग भी अपनी तरफ से नोटिस भेज के ही करें, समझे। कोई लीगल नोटिस आया, आप सिंपल रूप से नोटिस का जवाब दे दीजिए। कोई कोर्ट से समन आया तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट पे जो भी हाजिरी अपने लॉयर के द्वारा या फिर खुद जाके बेल ले लीजिए, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। लोन के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं, आगे चल के सेटलमेंट होती है आराम से। आपकी सेटलमेंट आराम से 10 से 15-20% के अंदर हो जाएगी, समझे। तो डरे घबराए ना, इनकी टेंशन में मत आए, क्योंकि ये रिकवरी वाले सिर्फ इन्होंने डर का खेल पाल रखा है, और कुछ नहीं है। ये जो 3-4 बंदे आते हैं ना, ये किस लिए आते हैं? आप मेरे को एक बात बताओ, ये 3-4 बंदे क्यों आते हैं? ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए आते हैं, क्योंकि कई जगहों पे रिकवरी वालों की इतनी नहीं सुनी जाती, वहाँ पर पीट दिया जाता है रिकवरी वालों को, धो दिया जाता है रख के, और इन लोगों की तो कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती कहीं पर, समझ रहे हो। ऐसा क्यों? तो ये अपने बचाव के लिए आता है कि हम लोग 4 बंदे जाएंगे तो सामने वाला कुछ बोल नहीं पाएगा,
या फिर हमें पीट नहीं पाएगा अच्छे से। गाँव में भी अच्छी धुलाई होती है इनकी, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हो। तो डरे घबराए ना, इनके जो फोमो इन्होंने क्रिएट करा है ना, इसको ब्रेक करो। आपको मेंटली नहीं हारना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा व्यक्ति उसका पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, तो वो नहीं हारता वहाँ पर। बट अगर कोई मेंटली अपने दिमाग से टूट गया है ना, तो वो एकदम परेशान हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है, समझ रहे हो। तो आप लोग ऐसी दिक्कत मत पालो, खुद से डरे मत, घबराए मत। आगे चल के हर एक लोन की सेटलमेंट आपके हो जाएगी अनसिक्योर वाले की। जब भी साल भर बाद पैसा आए, 2 साल बाद आए। कई लोग मेरे को ये भी बोलता है कि सर पैसा नहीं आ पाएगा साल भर, तो क्या करेंगे। तो 1.5 साल के बाद सेटलमेंट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। वो तब तक रुका रहेगा सारी चीज़ें। रिकवरी कुछ महीने की मेहमान होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो डरने घबराने वाली उतनी बात नहीं है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।